उस गोपी की दृष्टि मिली, और जैसे ही दृष्टि मिली कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गिरिराज को धारण करते करते मुस्कुराते हुए बोले, कहो गोपी, कहो भाभी, अब तो देख लिया ना तेरा चेहरा, अब तो देख लिया, अब कहां गया तेरा घूंघट, अब क्या खींचेगी तू घूंघट को। और गोपी मन में पश्चाताप कर रही है, जाके चरणों में गिर पड़ी, गोविंद मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा कि नहीं, इस शरीर से तूने अपराध किया है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, अभी तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। और वही गोपी 5000 साल के बाद मेड़ता में, राजस्थान में मीरा जी बन के आई। ये मीरा जी का इतिहास है। और वही छवि देखी थी गिरिराज धरण की, इसलिए मीरा जी का कोई भी पद ले लो, उसमें आया है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। आपने गिरिराज धारण किया है, बस वही छवि आंखों में ऐसी बसी है, ऐसी बसी है। फिर तो मीरा जी डंके की चोट बावली सी हो गई, हाथ में एक तारा, करताल, लंबे लंबे बाल, भगवा साड़ी, तुलसी की माला, क्या बनाया है। राजपूती मर्यादा कहते हैं कि घूंघट की लाज रखनी पड़ती है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके और गिरधर की दीवानी हो गई। अब तो केवल एक ही रह गया। मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल सदा कोई रे, भाई छोड़ बंधु छोड़िया, छोड़िया सदा कोई रे, भाई छोड़ बंधु छोड़िया, छोड़िया सदा कोई रे, भाई छोड़ बंधु छोड़िया, छोड़िया सदा कोई। संतन के
संग बैठ बैठ, संतन के संग बैठ बैठ, संतन के संग बैठ बैठ, संतन के संग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। जाके सिर मोर मुकट, मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। जाके सिर मोर मुकट, मेरो पति सोई। ऐसा वर्णन किया है मीरा जी ने गिरधर गोपाल का। आत्मा का हमने पहले भी निवेदन किया, आत्मा का सच्चा पति परमात्मा ही है। इसलिए आगे आएगा रास मंडल में भगवान जब बांसुरी बजाते हैं और रास मंडल में जो गोपी आती है तो कृष्ण ने परीक्षा करी है, ऐ गोपियों तुम रात में क्यों आई? बेटे को छोड़कर, पति को छोड़कर, सास को छोड़कर, घर को छोड़कर। तब गोपियों ने क्या कहा? गोविंद, इस शरीर के पति हैं वो तो संसारी पति, आत्मा के तो जन्म जन्म के पति आप हो। ये पति तो कुछ वर्षों तक साथ में रहेगा, ये पत्नी कुछ वर्षों तक साथ में रहेगी। सभी आत्माओं के पति आप हैं। प्रमाण सुंदरकांड का, 14 भुवन एक पति सोई, मानस में आया। तो गिरधर गोपाल को पति रूप में माना और मीरा ने आखिरी समय इसी द्वारिका में निकाला है। जब से मीरा ने छोड़ा अपना धाम, राणा को कहा अब तेरी नगरी में मुझे नहीं रहना, रखो तुम्हारी नगरी। राजा रूठे नगरी राखे, मारे सांवरियो रूठे कहां जाना। राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना, सांवरिया रूठ जाए मुझे तो उसका ख्याल करना है। दुनिया रूठेगी तो क्या कर लेगी। राणा रूठे, राजा रूठे नगरी राखे, माँ बाप रूठे घर जमी राखे, मारो सांवरियो रूठे कहां जाना।
राणा जी ने तो गोविंद के गुण गाना। तो वही मीरा जी आखिरी समय द्वारिका में आई है। मैं तो चाली मारा सांवरिया रे देश, गिरधारी रे देश, संभाल राणा थारी नगरी। मैं तो चाली मारा पिया जी रे देश, सांवरिया रे देश, संभाल राणा थारी नगरी। वो संभाल राणा थारी नगरी। माने दाय नहीं आयो थारो देश, मेवाड़ा थारो देश, संभाल राणा थारी नगरी। अरे मीरा, तुम स्त्री हो, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कहां रहोगी तुम? अकेली स्त्री के लिए रहना समाज की नजरों में जरा ठीक नहीं है। तो मीरा जी ने जवाब क्या दिया? मारी सार संभाल ले लो सांवरियो, मारी सार संभाल ले लो सांवरियो। उन राखी है भगतारी लाज, उन राखी है भगतारी लाज, संभाल राणा थारी नगरी। उन राखी है भगतारी लाज, संभाल राणा थारी नगरी। मैं तो चाली मारा पिया जी रे देश, सांवरिया रे देश, संभाल राणा थारी नगरी। वो संभाल राणा थारी नगरी। आखिर में कौन सा देश है? कौन सा देश है? हमारे पिया जी रे देश। मीरा जी द्वारिका में जब आई, पीछे कहते हैं कि कोई शासन पर अच्छा राजा आया और देश में अकाल पड़ा। राजस्थान में, मेवाड़ में, इतिहास में पढ़ लें आप, लोग मरने लगे, भूखा मरने लगे। क्या हुआ? इतनी आपदा, प्राकृतिक आपदा क्यों आई? बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं, इंसानों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं। तब कोई अच्छा शासक जो आया, उसने कहा मीरा का अपमान हुआ है, मीरा छोड़ करके गई है, तब से ये स्थिति हुई है। और मानस में प्रमाण है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। किसी साधु का जब दिल दुखता है, कोई आत्मा जब किसी भक्त की सताई जाती है, तो पीछे आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अब क्या करे, क्या करे? राजा ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों को बुलाया, जाओ द्वारिका जाओ और मीरा को मना के लाओ। ब्राह्मण आए द्वारिका में। ये द्वारिका से जुड़ा हुआ है, हम राजस्थान के हैं।
इसलिए सब तालमेल बैठ रहा है।